जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरिभक्त जनों का सादर स्वागत है। जिज्ञासा का जो क्रम चल रहा है श्री दत्तात्रेय भगवान के 24 शिक्षा गुरु, उस क्रम में आज हम चर्चा करेंगे मत्स्य की, मछली की। 24 शिक्षा गुरुओं में से एक गुरु है मछली। दत्तात्रेय भगवान का एक गुरु है मछली। मछली से क्या शिक्षा ग्रहण करी? दत्त भगवान कहते हैं, राजन, मैंने मछली से ये शिक्षा ग्रहण करी कि यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसको अपनी जिह्वा को वश में करना चाहिए, अपनी रसना पर नियंत्रण करना चाहिए, जीव पर नियंत्रण करना चाहिए। मछली आटे की गोली के लोभ में अथवा तो एक मांस के टुकड़े के लोभ में बंसी में फंस जाती है और अपना जीवन नष्ट कर लेती है, समाप्त कर लेती है। ऐसे ही जो स्वाद का लोभी मनुष्य है, स्वाद के लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी रसना के, जीव के, रसेंद्रिय के, स्वाद के लोभ में फंस करके अपनी दुर्गति करा लेते हैं। जो विवेकी पुरुष है, जो विवेकी मनुष्य है, उसको चाहिए कि अपनी रसना पर, रसना अर्थात जीव, और जीव पर नियंत्रण करने का अर्थ हुआ भोजन पर नियंत्रण। ये विवेक रहे कि क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, किसका हाथ का खाना चाहिए, किसके हाथ का नहीं खाना है, कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना है, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, इन सब बात का ध्यान करना चाहिए। जो अध्यात्म जगत का पथिक है, जो भजन करना चाहता है, जो भगवत मार्ग में उत्थान चाहता है, उत्कर्ष चाहता है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि अपनी रसना को वश में करे। कितना खाना है? परिमित मात्रा में भोजन लेना चाहिए। स्वाद के चक्कर में, स्वाद लोलुपता के चक्कर में कहीं भी खा लेना, कुछ भी खा लेना, कूड़ा घर बना लेना पेट को, ये ठीक बात, अच्छी बात नहीं है। जो वस्तु नहीं खानी है वो किसी स्थिति में नहीं खानी है। नहीं का अर्थ हो गया नहीं। सिद्धांत में कभी परिवर्तन नहीं होता, सिद्धांत में कभी समझौता नहीं होता, सिद्धांत में विवशता नहीं चलती। अरे क्या बताएं महाराज, रिश्तेदारी में गए थे, नहीं खाते लोग बुरा मानते। लाख बुरा माने, जो बुरा मानेगा वो व्यवस्था करेगा, लेकिन किसी के अच्छे या बुरे का विचार करके और अपने अहित का मार्ग खोल देना, ये ठीक बात नहीं है। तो भोजन वही ग्रहण करना चाहिए जो वस्तु भगवान को भोग लग सके, और परिमित मात्रा में। जब जल में बंसी डाली जाती है मछली को शिकार बनाने के लिए, पकड़ने के लिए, तभी मछली दौड़ करके उसे खाने के लिए आ जाती है। अर्थात समय का उसको भान नहीं है कब खाना चाहिए। लेकिन मनुष्य है तो मनुष्य का तो विवेक भगवान ने दिया है, मनुष्य को विवेक दिया है, तो कब खाना चाहिए। कई लोग हैं पूरा दिन खा ही रहे हैं, जब सुबह से लेकर शाम तक खाते ही रहते हैं, ये भी ठीक बात नहीं है। थोड़ा लीजिए, परिमित मात्रा में लीजिए, वही लीजिए जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम हो और साथ ही साथ भगवान को जिस वस्तु का भोग लगा हो, उन्हीं वस्तुओं को मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। और जिसने अपनी रसना पर, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण कर लिया, उसके लिए जगत को वश में करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिह्वा के वश में हो जाने से, दत्त भगवान ये कहते हैं भागवत जी में कि जिह्वा के वश में हो जाने से शरीर की बाकी इंद्रियां स्वतः अपने आप ही वश में हो जाती हैं। अन्य इंद्रियों को वश में करने का जो मार्ग है वो सहजता से, सुलभता से खुल जाता है। इसलिए अध्यात्म जगत के पथिक को बहुत आवश्यक है अपनी रसना पर, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण कर लेना। आपके मन में भी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो अध्यात्म को लेकर के, पुराण को लेकर के, हिंदू माइथोलॉजी को लेकर के, तो आप अपने प्रश्न को कमेंट में बता सकते हैं। गुरु गोविंद की कृपा से उसका शास्त्रीय समाधान करने का प्रयास किया जाएगा और अधिक से अधिक ये जानकारी, ये ज्ञान जो हमारे पुराणों का है, दर्शन का है, ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे ताकि लोगों में चेतना आए, जागृति हो